न्यूज़4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में दशहरा के साथ साथ चुनावी माहौल भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोग जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं, दुर्गा पूजा पंडाल घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी गतिविधियां भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय शेष रह गए हैं और आचार संहिता लागू होने में भी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब राजनीतिक दल जो है पूरी तैयारियां जोरों शोर से कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए, रणनीति को स्ट्रांग कर रहे हैं, अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं दोनों गठबंधनों में ये देखा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर जो है उलझनें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एनडीए में देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की वजह से सीटों के बंटवारे में पेंच जो है अभी भी फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लेकर भी अभी तक सीट शेयरिंग के मामले जो है उलझे हुए दिख रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री चेहरा बनना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में, और वहीं कांग्रेस जो है इस बात पे चुप्पी साधी हुई है और कांग्रेस की डिमांड है कि उन्हें 70 सीटें मिल जाए। लेकिन इस बिंदु पर जो है अभी भी सवाल जवाब वैसे ही पड़े हुए हैं, यानी कि अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा ही हुआ है। इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है कि क्या कांग्रेस को 70 सीटें मिल पाएंगी या नहीं। तो वहीं दूसरे खेमे में देखा जा रहा है कि चिराग पासवान भी उसी तरीके से मुश्किलें क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बिहार में विधानसभा को लेकर पार्टियों के अंदर सरगर्मी तेज हो गई है। जीत का लक्ष्य तय किया जा रहा है। मंगलवार को वोटर लिस्ट भी जारी होगी। चुनाव आयोग की टीम भी बिहार आ रही है। अगले सप्ताह तक मतदान तिथि की घोषणा संभव है, लेकिन अब तक दोनों प्रमुख गठबंधनों में घटक दलों के बीच सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। एनडीए में चिराग पासवान तो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस ने पेच फंसा रखा है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा। एनडीए में भाजपा और जदयू के बीच सीटों को लेकर फैसला लगभग हो चुका है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए की इन घटक दलों को सीट देने पर भाजपा को फैसला करना है। ये लोग विभिन्न मंचों पर सीट को लेकर बयान देते रहे हैं। चिराग पासवान अपनी हिस्सेदारी वोट प्रतिशत के आधार पर चाहते हैं। ऐसे में भाजपा के लिए उन्हें संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती है। जदयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी को सीट देने को राजी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि भाजपा अगर चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से सीट देती है तो फिर उसकी अपनी सीट जदयू से अधिक नहीं रह पाएगी। महागठबंधन में मामला एनडीए से ज्यादा उलझा हुआ है। इस बार महागठबंधन में एक ओर वाम दलों की ताकत बढ़ी हुई है तो दूसरी ओर कांग्रेस पूरे दमखम से मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है। कांग्रेस इस बार न केवल सीटों की संख्या से समझौता करने के मूड में नहीं है, वहीं वो अपनी पसंद की सीट भी चाहती है। वाम दलों का भी कहना है कि उन्हें कम से कम 40 सीटें चाहिए। पिछली बार सीपीआई 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 12 पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा में भी उसे 2 सीटें मिली थी। इस चुनाव में वो अपनी हिस्सेदारी कम करने पर राजी नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जो है उलझनें साफ नजर आ रही है। जिस तरफ देखा जा रहा है कि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर उलझनें जो है साफ नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी वही चीजें देखने को मिल रही है। यानी दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि आखिर सीट शेयरिंग का डिसीजन कब तक होगा और ये अनाउंसमेंट कब तक होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ये सारे क्वेश्चन मार्क जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है सीट शेयरिंग के जो मुद्दे हैं वो सुलझा लिए जाए, क्योंकि अब चुनाव आने में भी बस कुछ ही समय रह गए। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द ही चुनाव आयोग बिहार आकर डेट का भी अनाउंसमेंट कर देगी कि आखिर चुनाव होगा कब, विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होगा, सारे अनाउंसमेंट हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कवायद लगाई जा रही है कि दुर्गा पूजा या फिर यूं कह लीजिए कि दशहरा के बाद जो है सीट शेयरिंग वाली जो उलझनें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये सभी को पता चल जाएगा और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी पार्टियां अपनी रणनीतियों पर काम करेगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।